मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। अब डिफेंस सेक्टर से एक कदम आगे बढ़ाया गया है। जबलपुर को डिफेंस सेक्टर में बड़ी सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 450 करोड़ रुपए के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही महाकौशल में रोजगार और औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। आखिर डिफेंस सेक्टर में मध्य प्रदेश की कितनी बड़ी भूमिका है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की पहचान अब सिर्फ उद्योग में ही नहीं बल्कि देश के डिफेंस सेक्टर में भी लगातार मजबूत हो रही है। जबलपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां डिफेंस सेक्टर से जुड़े कई अहम संस्थान हैं और अब 450 करोड़ रुपए का नया ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट इस डिफेंस इकोसिस्टम को और मजबूती देने जा रहा है। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूती मिलेगी और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अगस्त 2025 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी थी और अब जबलपुर में 450 करोड़ रुपए का ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट मिला है। यानी रक्षा और उससे जुड़े औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मध्य प्रदेश को लगातार नई परियोजनाएं मिल रही हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले, इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का विस्तार भी इसी तस्वीर को दिखाता है। मध्य प्रदेश का डिफेंस नेटवर्क सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है। इटारसी, कटनी, ग्वालियर, महू और भोपाल रक्षा क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। इटारसी, कटनी भी रक्षा उत्पादन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इटारसी में सेना के लिए प्रोपेलेंट और गोला बारूद से जुड़ा उत्पादन होता है, जबकि कटनी में रक्षा सामान और उसके पुर्जे बनाए जाते हैं। वहीं महू आर्मी के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल है, जबकि ग्वालियर सैन्य और वायु सेना गतिविधियों का केंद्र है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर रही, स्थापित कर रही हैं। मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। सरकार की नजर सिर्फ रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि इसके जरिए लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी है। बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो सप्लाई चेन बढ़ेगी, इससे स्थानीय उद्योगों को काम मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी डिफेंस सेक्टर अब मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ रणनीतिक ताकत नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।